हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग आए हैं, सिलोजिज्म। ये रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलोजिज्म के बारे में कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है। सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी का फिगर कैसे बनेगा? सम ए आर बी। ठीक है, सम बी आर सी। सम बी आर सी हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें सेटिस्फाई करता है। मैं इतना सारा कंक्लूजन इसलिए लिया हूँ ताकि आपका सम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंक्लूजन मैं लेने का यहाँ कोशिश किया हूँ। ठीक है, तब देखिए सम ए आर बी। सम ए आर बी सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रहा, ये सही हो गया। ठीक है, उसके बाद सम बी आर सी, तो सम बी आर सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल सी आर बी। ऑल सी आर बी हमें यहाँ पे दिया है सम बी आर सी, लेकिन ऑल सी यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है और स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमको चलना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सम सी आर ए। सम सी आर ए कोई भी हमें यहाँ रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑल सी आर ए सेम हो गया, सी और ए का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सम सी आर नॉट बी। सम सी आर नॉट बी, अब देखिए सम बी आर सी दिया है, ठीक है, लेकिन सम सी का कोई भी पार्ट बी है कि नहीं, ये हम इससे नहीं बता सकते हैं। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, कभी भी अगर हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमारा जो भी अगर निगेटिव वाला जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद नो सी आर बी, मतलब कोई भी सी बी नहीं है, ये भी निगेटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नो ए आर सी। नो ए आर सी सेम रॉन्ग हो जाएगा। सम सी आर नॉट ए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑल वाला है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, क्या दिया हुआ, ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी। ठीक है, ऑल सी आर डी। ऑल सी आर डी। ऑल डी आर ई। ऑल डी आर ई। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, सम बी आर सी। ठीक है, सम बी आर सी। अब ऑल बी आर सी यहाँ पे हमें गिवन है, तो अगर सारा बी सी में है तो बी का थोड़ा सा पार्ट तो सी में होगा ही, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल बी आर डी सेम, अगर ऑल बी आर सी है और ऑल सी आर डी है तो ऑल बी आर डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सम ई आर डी। सम ई आर डी, अब हमें क्या दिया हुआ है, ऑल डी आर ई। सारा का सारा डी जो है वो ई में है। अब सारा का सारा डी और ई में है तो ई का कुछ पार्ट तो डी में होगा ही, क्योंकि डी का पार्ट कॉमन है ई में, तो ई का पार्ट भी कॉमन है, तो सम वाला केस यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ई आर डी। अब देखिए ऑल ई आर डी, अब यहाँ हमें गिवन है ऑल डी आर ई, सारा का सारा डी जो है वो ई में है, लेकिन सारा का सारा ई जो है वो डी में है कि नहीं, ये हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे सम दिया रहता कि सम डी आर डी, तो वो सही हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा, ये एक पॉसिबल केस है कि हो सकता है, पर हमें यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछा था, यहाँ सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ऑल ई आर डी, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ऑल ई आर डी है या नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सम सी आर नॉट ई। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो निगेटिव जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसको इसमें देखने का। तो सम सी आर नॉट ई। सम सी आर नॉट ई, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सारा का सारा बी जो है वो सी में है, सारा सी जो है वो डी में है, और सारा का सारा डी ई में है, तो इसका मतलब हुआ कि सारा का सारा सी जो है वो ई में है। तो अब जब सारा का सारा सी ई में आ गया, तो फिर सम सी नॉट ई, ये किस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा उसमें ई में है, तो कोई ऐसा पार्ट ही नहीं होगा जो ई में नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। नो सी आर ई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा सी जो है ई में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नो सी आर डी, अब हमें यहाँ दिया है कि सारा का सारा ऑल सी आर डी, मतलब सारा का सारा सी डी में है, तो जब सारा सी डी में है तो कोई ऐसा पार्ट ही नहीं बचा जो डी में नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सम ई आर नॉट डी। देखिए अगर यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी देता ना कि सम ई आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो सकता था,
पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया नहीं है, यहाँ पे हमें बस दिया है कि सम ई आर नॉट डी, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ऑल डी आर ई, ठीक है। तो सम का केस यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन सम नॉट का केस यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। उसका दो कारण है, पहला कि ई का कुछ पार्ट तो डी में है, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन बाकी पार्ट है कि नहीं ये हमें कुछ क्लियर नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो निगेटिव स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब हम एक ट्रिक की तरह बात करते हैं, एक ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, ठीक है। तो जब भी अगर ऑल वाला केसेस हो ना, ठीक है, तो अगर हम लोग बाहर की तरफ अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो सारा का सारा जो मतलब सम वाला जो केसेस होता है ना, वो ट्रू होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अ, और अगर हम लोग बाहर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो सारा का सारा सम वाला केसेस ट्रू होगा और ऑल वाला केसेस भी ट्रू होगा। लेकिन अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो सम वाला केसेस ट्रू होगा, लेकिन ऑल वाला केसेस फॉल्स होगा। अब कैसे है बताते हैं। अगर हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर बी से सी जाएंगे, तो अगर हम लोग बोलेंगे सम बी इज सी, सही होगा। ऑल बी इज सी, भी सही होगा। उसी तरह सम सी इज डी भी सही होगा, ऑल सी इज डी भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से सम और ऑल दोनों सही होगा। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ बाहर आते हैं, मतलब ई से डी जाते हैं, तो अगर हमें दिया है सम ई इज डी, तो वो सही होगा। लेकिन अगर हमें दिया है कि ऑल ई इज डी, तो ये गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ आने में ऑल का केसेस रॉन्ग होगा, सम का केसेस सही होगा। तो ये बस एक ट्रिक की तरह आप याद रखिए कि कभी अगर आपको समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप ये वाला ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे सम नॉट वाला केस है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सम लिली आर नॉट रोज, ठीक है। मतलब ये अगर मान लीजिए लिली है, ठीक है, और अगर ये रोज है, ये अगर लिली का सम पार्ट है और ये रोज नहीं होगा, तो सम लिली और नॉट रोज का केस, मतलब वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। उसके बाद सम रोज आर नॉट सन, मतलब सम रोज आर नॉट सन, ठीक है। सम नॉट का केसेस में बताया था आपको कि कैसे वेन डायग्राम बनेगा, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका कंक्लूजन कि क्या दिया हुआ है। यहाँ कंक्लूजन में दिया हुआ है सम लिली आर नॉट रोज, सम लिली आर नॉट रोज, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ही है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। सम रोज आर नॉट लिली, सम रोज आर नॉट लिली। अब देखिए यहाँ पे हमें बस ये दिया हुआ है कि सम लिली आर नॉट रोज, लिली और रोज का रिलेशनशिप में बस इतना ही दिया है कि सम लिली आर नॉट रोज, मतलब लिली का कुछ पार्ट रोज नहीं है। लेकिन बाकी वाला जो पार्ट है वो रोज है कि नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है। प्लस रोज का कितना पार्ट लिली है ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ये केस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नो लिली आर रोज, नो लिली आर रोज। अब हमें दिया हुआ है कि सम लिली आर नॉट रोज, उसका सम पार्ट तो हमें गिवन है, लेकिन बाकी पार्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नो सन आर लिली, ये सन है, ये लिली है, और सन और लिली का कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और लिली आर रोज, और लिली आर रोज, ठीक है। अब हमें पता है कि लिली का कुछ पार्ट, सम पार्ट जो है वो रोज नहीं है, तो ऑल का तो केस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सम लिली आर सन, लिली और सन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबिलिटी का केस होता तो सही हो सकता था, पर डायरेक्ट केस में नहीं होगा। सम लिली आर रोज, सम लिली आर रोज। अब देखिए हमें गिवन है कि सम लिली आर नॉट रोज, लेकिन बाकी वाला पार्ट के बारे में तो पता नहीं है, सम पार्ट के बारे में दिया हुआ है, तो बाकी वाला पार्ट रोज होगा कि नहीं होगा कोई भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल रोज आर लिली, ऑल रोज आर लिली, पॉसिबिलिटी होता तो ये सही होता, पर बिना पॉसिबिलिटी के ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट बताता हूँ सम नॉट का, कि सम नॉट का कभी भी केसेस होता है ना,
तो उसमें ना सिर्फ और सिर्फ जो उसका स्टेटमेंट जो होता है ना वही सही होता है, बाकी सारा केस रॉन्ग हो जाता है। अब आप देखिए, सम लिली आर नॉट रोज, ये गिवन है और हम लोग यहाँ पे लिखे सम लिली आर नॉट रोज, तो वो स्टेटमेंट ही रिपीट हुआ, वो सही हुआ, उसके अलावा सारा गलत हो गया। तो ये ऐसा सम नॉट के केसेस में होता है, ठीक है। वही जो स्टेटमेंट दिया जाता है वही ट्रू होता है, बाकी सारा रॉन्ग होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है नो का, ठीक है, नो का केसेस है। नो ए इज बी, तो आपको पता है कि नो ए इज बी का जो हम वेन डायग्राम था हमारा वो ऐसा था कुछ, ए बी, नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, ठीक है। तो ये हमारा नो बी इज सी का वेन डायग्राम हुआ, ठीक है। ये टोटल वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट का हमारा ऐसा होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कंक्लूजन में, ये देखते हैं। कंक्लूजन में सबसे पहला कंक्लूजन नो बी आर ए, ठीक है। अगर हमें दिया है नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी में नहीं होगा, तो अब ए का कोई भी पार्ट बी नहीं होगा तो बी का भी कोई पार्ट तो ए नहीं ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट अगर ए में आता है तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चले तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी सही होगा। अगर नो ए इज बी दिया है तो नो बी इज ए भी ट्रू होगा, ठीक है। नो ए आर बी, ये तो दिया ही हुआ है तो ये ट्रू ही होगा। सम बी आर नॉट ए, अब देखिए हमें पता है, हम आप अभी आपको बताएं कि अगर नो ए इज बी दिया है तो नो बी इज ए भी होगा, ठीक है। मतलब बी का कोई पार्ट ए में नहीं होगा, और अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो कुछ पार्ट भी होगा तो वो भी नहीं होगा। अगर 100% बी ए नहीं है तो 50% भी नहीं होगा। तो अगर ऑल नो का केस है तो वहाँ पे सम नॉट बी ट्रू होता है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सेम, अगर नो ए इज बी है, अगर नो ए इज बी दिया हुआ है तो सम नॉट बी ट्रू होगा, ठीक है। सम ए आर नॉट सी, अब देखिए हमें स्टेटमेंट पे ए और सी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर बी, अब हमें पता है स्टेटमेंट में कि नो एज भी दिया हुआ है, मतलब ए का कोई भी पार्ट भी नहीं है, तो उसका सम एज भी पूरी पूरी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी भी अगर दो एलिमेंट के बीच में निगेटिव रिलेशन हो ना, निगेटिव रिलेशन मतलब नो वाला, सम नॉट वाला नहीं, नो वाला, नो ए इज बी, तो उसका कोई भी पॉजिटिव रिलेशन जो इस दोनों के बीच में जो बनेगा ना वो रॉन्ग ही होगा। वो चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे कुछ भी, वो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। अब देखिए ऑल बी आर सी, अगर हमें स्टेटमेंट में दिया है कि कोई भी बी सी नहीं है, इन दोनों के बीच में नो वाला रिलेशन बन रहा है, नो बी सी, तो आप कोई भी पॉजिटिव रिलेशन बना ले इसके बीच में वो सारा रॉन्ग ही होगा। तो ऑल बी आर सी, ऑल ए आर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सम ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो ये रॉन्ग होगा। ऑल सी आर ए, मतलब सी और ए के बीच में सेम कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली अ फ्यू का मैं आपको फिगर बताया था कि ऐसे बताना है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ठीक है। हम लोग एक ऐसे एरो दे देंगे, इसका मतलब है कि ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि ऐसा फिगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओनली फ्यू मैंगो आर ग्रेप्स, तो हम लोग समझने के लिए बस ऐसे दे देंगे कि ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, मतलब ग्रेप्स से मैंगो में जा रहा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू मैंगो आर ऑनियन, ओनली अ फ्यू मैंगो आर ऑनियन, ठीक है, सेम। ऑल ऑनियन आर एप्पल, ऑल ऑनियन आर एप्पल, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए पॉसिबिलिटी वाला केस में क्या बोल रहा है, सम ग्रेप्स आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ये हमारा ग्रेप्स है, ये हमारा एप्पल है। ग्रेप्स और एप्पल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप समटाइम्स, नो डिफिनिट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रेप्स और एप्पल के बीच में ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना ही कोई डिफिनिट रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सम मैंगो आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम मैंगो और एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, अब देखिए मैंगो है और एप्पल है, हमें पता है कि ये क्या बोलते हैं, ऑनियन का कुछ पार्ट जो है वो मैंगो में है, और सारा का सारा मैंगो जो है, ऑनियन जो है वो एप्पल है, ठीक है।
तो ऑनियन का जो पार्ट एप्पल होगा वो मैंगो में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफिनेट केस हो गया, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बन रहा है, पर हाँ एक डिफिनेट रिलेशन बन रहा है कि अगर सारा का सारा अगर ऑनियन एप्पल है और ऑनियन का कुछ पार्ट मैंगो में है, तो एप्पल का भी कुछ पार्ट मैंगो में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला केस जो है ना, जो सम मैंगो और एप्पल, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफिनेट रिलेशनशिप बन रहा है मैंगो और एप्पल के बीच में, ठीक है। अब ग्रेप्स और एप्पल के बीच में मैंने आप सबको समझाया कि ग्रेप्स और एप्पल के बीच में ना ही कोई अ, मतलब कि फिक्स रिलेशनशिप दिया हुआ है, ना ही कुछ दिया हुआ है, ठीक। कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है, ना ही डेफिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, और ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी सम ग्रेप्स और एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब रिलेशनशिप नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि कुछ ग्रेप्स एप्पल का पार्ट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये एप्पल ऐसा होता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसा होता, ठीक है, ऐसे करके तो हो जाता ना, ये इसका सम पार्ट आ जाता है इसमें। मैं आपको फिगर बना कर समझा देता हूँ, ठीक है। वो बस आप रफ के लिए ही समझिए कि वो है, ठीक है। मान लीजिए सम ग्रेप्स आर एप्पल दिए हुए हैं, सम ग्रेप्स आर मैंगो दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली अ फ्यू मैंगो और ऑनियन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ऑल ऑनियन आर एप्पल, ठीक है। तो ऑल ऑनियन अगर ऐसा हो गया, ऐसे घूम के आया, ठीक है, ऑल ऑनियन, तो यहाँ क्या हो गया? ऑल ऑनियन और एप्पल हो गया, ठीक है। और सम ग्रेप्स भी आ गया एप्पल में। ये पॉसिबल हो सकता है ना, हम ये नहीं बोले कि स्टेटमेंट में दिया, हम बोले कि ये एक केस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये केस पॉसिबल हुआ तो सम ग्रेप्स आर एप्पल सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये होने का पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी में हमें यही देखना होता है, ठीक है, हमें यही देखना होता है। अगर उसके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ना ही ऐसा कुछ है सम या ऑल, ना ही नो का, तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी वही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज स्वीट, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज स्वीट, ये हो गया, ठीक है। नो स्वीट इज टेस्टी, नो स्वीट इज टेस्टी, ठीक है। ऑल टेस्टी इज मैंगो, ऑल टेस्टी इज मैंगो, ठीक है। ये म्यूजिक हो गया, ठीक है, ये स्वीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ओनली अ फ्यू का केस है, ठीक है। सम मैंगो आर नॉट स्वीट, सम मैंगो आर नॉट स्वीट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल टी आर मैंगो है, ठीक है, और कोई भी स्वीट जो है और टी नहीं है, तो कोई भी टेस्टी जो है वो स्वीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी टेस्टी जो है वो स्वीट नहीं है, ठीक है, और सारा टेस्टी जो है वो मैंगो है, तो कोई भी मतलब सम मैंगो और नॉट, मतलब मैंगो का वो पार्ट जो टेस्टी में है वो भी स्वीट नहीं होगा। तो यहाँ जो सम नॉट का केस है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो म्यूजिक इज टेस्टी, तो यहाँ पे म्यूजिक और टेस्टी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब म्यूजिक का वो पार्ट जो स्वीट में है वो तो टेस्टी नहीं होगा, लेकिन बाकी वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो टेस्टी होगा कि नहीं, वो इसका कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये इनके दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आगे तीसरा क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम पीनट आर नॉट पिंक, मतलब ये सम नॉट का केस है, ठीक है। तो सम नॉट का फिगर कैसे बनेगा? सम पीनट आर नॉट पिंक, ये हो गया पीनट, ये हो गया पिंक, ठीक है। सम पीनट आर नॉट पिंक। ट्राई कीजिएगा कि अगर कोई बड़ा वर्ड दिया रहेगा ना तो उसको शॉर्टकट में लिखना है। तो पीएनटी में लिख दिया पीनट को, और पिंक को पी के लिख दिया। ऑल पिंक आर डल, और पिंक आर डल, डीएल। ओनली अ फ्यू डल आर शाइनी, ओनली अ फ्यू डल आर शाइनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंक्लूजन में, सम पिंक आर शाइनी, ठीक है। तो ये पिंक है, ये शाइनी है। पिंक और शाइनी में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नो पिंक आर शाइनी, नो पिंक आर शाइनी, नो डिफरेंट रिलेशन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो और दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम हो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो एक सम का एक नॉट का,
तो ये क्या हो जाता है, आइदर और का केस। ठीक है, तो ये आइदर और हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों में से कोई एक केस सही हो सकता है, तो ये आइदर और का केस था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर प्लम। ठीक है, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर प्लम, जी आर, ये पी एफ, पी एल एम। ठीक है, ऑल प्लम आर कैबेज, और प्लम आर कैबेज। ठीक है, नो कैबेज आर मिंट, नो कैबेज आर मिंट। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम्स, सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम्स। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर प्लम, तो ओनली अ फ्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम ये सही होगा। मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि अगर ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर प्लम दिया है तो सम नॉट का केस वहाँ ट्रू होगा, सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, सम प्लम्स कैन नेवर बी मिंट। ठीक है, अब ये प्लम है, अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि नो कैबेज आर मिंट, मतलब कोई भी कैबेज मिंट नहीं है। और ऑल प्लम आर कैबेज, मतलब सारा का सारा प्लम जो है कैबेज है, मतलब सारा का सारा प्लम जो है कैबेज के अंदर है। अब कैबेज कोई भी मिंट नहीं है, तो कोई भी प्लम भी मिंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम प्लम कैन नेवर बी मिंट, मतलब सम का केस यहाँ ट्रू हो जाएगा। अगर सारा का सारा प्लम मिंट नहीं है तो सम भी तो नहीं होगा ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू का। ठीक है, ओनली अ फ्यू डेज आर वीकेंड। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू डेज आर वीकेंड। ठीक है, ऑल वीक्स आर मंथ्स, ऑल वीक्स आर मंथ्स, ओनली अ फ्यू मंथ्स आर ईयर्स, ओनली अ फ्यू मंथ्स आर ईयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन, सम डेज आर ईयर, सम डेज आर ईयर, कोई डिफिनेट रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। नो डेज आर ईयर, नो डेज आर ईयर, कोई डिफरेंट रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट सेम है, डेज ईयर, डेज ईयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम का और नो का, तो ये आइदर और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ 6 नंबर। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कंक्लूजन का, तो सम ए आर बी, सम ए आर बी सही हो जाएगा। अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी होगा। नो बी आर सी, नो बी आर सी। अब देखिए दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव कंक्लूजन जो है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ई आर एफ। ठीक है, तो सम ई आर एफ का पेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम ई आर एफ। ठीक है, सम एफ आर जी, सम एफ आर जी। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सम एफ आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, सम एफ आर ई इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए सम ई आर एफ दिया हुआ है, तो हमें इससे पता है कि सम ई आर एफ है तो सम एफ आर ई भी होगा, ये ट्रू होगा। और जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी में अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है ना, पॉसिबिलिटी को छोड़ने और छोड़कर अगर ये नॉर्मल स्टेटमेंट अगर हम लोग इतना ही देखें, सम एफ आर ई, सम एफ आर ई, अगर ये ट्रू हो गया तो इसका पॉसिबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जो ऑलरेडी सर्टेन है तो उसका पॉसिबल होने का हम लोग क्यों वेट करें, पॉसिबल क्या हो तो ऑलरेडी सर्टेन ही है। तो इसलिए जहाँ पे सर्टेन रहता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता है, तो सम एफ आर ई इज ए पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। नो जी आर एफ इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम एफ आर जी। ठीक है, अगर एफ का कुछ पार्ट जी में है तो जी का भी कुछ पार्ट एफ में होगा, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया ना कि नो जी आर एफ, मतलब कोई भी जी एफ नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं सकता, ये वाला पार्ट तो है ही, तो ये गलत हो गया। सम ई आर जी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ई और जी में कोई भी डिफिनेट रिलेशन नहीं है, तो ई जी में हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ई जी का कोई भी पार्ट जी में नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू वाई आर जेड, ओनली अ फ्यू वाई आर जेड।
ठीक है। सम जेड आर एक्स, सम जेड आर एक्स, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम वाई आर जेड, सम वाई आर जेड, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओनली अ फ्यू है, फ्यू का मतलब सम होता है, तो सम केस सही होगा। ऑल जेड कैन बी एक्स, ऑल जेड कैन बी एक्स, अगर सम जेड इज एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऑल जेड कैन बी एक्स मतलब एक पॉसिबिलिटी वाला केस है, ठीक है, कि ऑल जेड कैन बी एक्स, बिल्कुल होगा। अगर आपको इसको समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ एक दूसरा फिगर बना के कि कैसे पॉसिबल होगा। ओनली अ फ्यू वाई जेड, लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सम जेड कैन बी, सॉरी सम जेड आर एक्स, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक है, तो सम जेड का पूरा पार्ट यहाँ एक्स में आया, लेकिन सम का भी पार्ट तो आया है ना, तो सम जेड इज एक्स है, और ऑल जेड इज एक्स, अगर हम लोग ऐसा ही फिगर बनाएंगे तो ऑल जेड कैन बी एक्स, ये एक पॉसिबल केस है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस है, इसलिए हम लोग बस बनाकर समझने के लिए मैं आपको ये बनाया हूँ। ठीक है, सम डब्ल्यू आर एक्स, सम एक्स आर यू, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम डब्ल्यू आर यू, डब्ल्यू आर यू कोई डिफरेंट रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। नो डब्ल्यू आर यू कोई भी डिफरेंट रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, सेम एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम का और नो का, आइदर और गेस। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको समझाया था कि दो होता है, एक होता है सम और नो का, एक होता है ऑल और सम नॉट का। ठीक है,